नमस्कार, मैं हूँ विनीता और ये वक्त आप कार्यक्रम सुनते हैं बहारें हम ढूंढेंगे। इस कार्यक्रम में आमतौर पर आप जिनको सुनते हैं वो यहाँ पर हाजिर हैं। तो डॉक्टर ऋतु राजपूत हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप। थैंक यू विनीता जी और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। कुछ ऐसे चरित्र हुए हैं सिनेमा में जो बीच सफर में इस दुनिया से विदा हो गए और न सिर्फ विदा हो गए बल्कि एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गए कि क्यों, क्या, कैसे हुआ। जी। और उस श्रेणी में कई सारी अभिनेत्रियां भी हैं, अभिनेता भी हैं, गायिकाएं भी हैं। अब जैसे मैं बात करूं जिया खान की बात करूं, प्रत्युषा बनर्जी की बात करूं, प्रवीण बॉबी की बात करूं और या फिर प्रिया राजवंश की बात करूं। और एक और बहुत ही नाम उभरता है जिस गुड़िया का मैं नाम लेने वाली हूँ, जिसे प्यार से लोग गुड़िया कहते थे, दिव्या भारती बहुत कम समय में हमें छोड़ के चली गई। जी, मैं सोच रही थी कि आप इसको थोड़ा सस्पेंस रखेंगी फिर मैं बताऊंगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया, अच्छा किया। पर विनीता, जब हम दिवंगत अभिनेत्रियों की बात करते हैं और जिस तरह से हमने बातचीत शुरू की तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने यह अनुमान लगा लिया होगा कि दिव्या भारती पर आज बहारें कार्यक्रम होने वाला है। बहरहाल आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि उनका जो फेस है ना, उनका जो हाव भाव होता था फिल्मों में, वो मुझे इतना पसंद आता था। उस वक्त हम कॉलेज में थे जब उनको देखा करते थे और उनके फैशन स्टाइल को भी हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे। जो सडन उनका डेथ हुआ था ना, वो हम लोगों को बिल्कुल भीतर तक झकझोर दिया था। बिल्कुल सही कहा, और कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था, कोई सोच ही नहीं सकता था वो बच्ची जिसने अभी शादी के तुरंत बाद जीवन में कदम रखा है, इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देगी। जो रात तक हंसती बोलती थी और ड्रेस डिजाइनर को, इंटीरियर डेकोरेटर को अपने घर पे बुलाया हुआ था कि उससे बात करेंगे और डिस्कस कर रही थी, और उसके लिए कुछ नाश्ता बनाने किचन में जाती हैं, लौटती हैं और 15 मिनट में उनके साथ हादसा होता है, वो दुनिया से विदा कर जाती हैं। लेकिन अगर हम उनके काम की बात करें विनीता, उनके काम में कहीं कोई कमी नहीं, और जितनी भी फिल्में आई, 12-14 फिल्में आई, वो सब की सब बेमिसाल, और एक यूं कहें कि 90 के दशक की सभी बड़ी हिट फिल्में थी। और इससे पहले कि आगे का सफर तय करें, कोई गीत सुनवा दीजिए आप, और उस गीत से श्रोताओं को अंदाजा हो जाएगा कि हम किस खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या की बात कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना, और इसमें उन्हें अपार लोकप्रियता मिली थी, तो सुने।
सात समंदर पार, भाई विश्वात्मा फिल्म का ये गाना आप तक पहुंचा और इसको कंपोज किया था विजू शाह ने और आवाज थी साधना सरगम की और स्क्रीन पर जाहिर है हम जिनकी बात कर रहे हैं वही थी दिव्या भारती। हम्म। और विश्वात्मा की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्टोरी थी वो भी बिल्कुल अलग तरह की थी। इसमें सनी थे, चंकी पांडे थे और फिर सोनम थी, नसीरुद्दीन शाह थे, अमरीश पुरी थे और कहानी भी बड़ी अजीब सी थी। जैसे केन्या में एक गैंगस्टर रहता है और एक पुलिस अधिकारी, एक जो क्रिमिनल था उसको रिफॉर्म किया गया, उसे सुधारा गया, उसको लेकर के केन्या जाता है और आखिरकार केन्या में भी एक अधिकारी मिल जाता है जो उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है और वो फिल्म आगे चलती है और वो किसी तरह से उस गैंगस्टर को इंडिया वापस ले आते हैं। लेकिन जब ये फिल्म आई तो इस फिल्म का ये जो गीत था और इसमें खास करके जो डांस सीक्वेंसेस थे वो बहुत अच्छा था। और इसी फिल्म का एक और गाना भी था जो बहुत मशहूर हुआ था उस समय, दिल ले गई तेरी बिंदिया। तो कुल मिलाकर के ये फिल्म बहुत अच्छी थी। 24 जनवरी 1992 को ये रिलीज हुई और जैसे कि आपने बताया कि विजू शाह का इसमें म्यूजिक था और डायरेक्टर थे इसके राजीव रॉय। हाँ, राजीव रॉय गुलशन राय के बेटे थे और गुलशन राय इसके प्रोड्यूसर थे। तो उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो राजीव रॉय ने एक तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उसकी और उनमें उस फिल्म में सोनम थी और राजीव राय और सोनम इस फिल्म के बाद पति पत्नी हो गए थे। क्या बात, क्या बात, बहुत ज्यादा जानकारी रखती जी। फिल्मों की जानकारी उस वक्त ना, चूंकि कॉलेज डेज की बात है तो उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी और फिल्म से ज्यादा फिल्म के पीछे की जानकारी लेने में बहुत दिलचस्पी मजा आता था। अच्छा, कुल मिलाकर के जब हम दिव्या की बात करते हैं तो एक बहुत साधारण परिवार से थी। पिता इनके जो थे बीमा अधिकारी थे और ओम प्रकाश भारती उनका नाम था और इनकी जो मदर थी मीता भारती और दो भाई बहन, एक कुणाल और पूनम इनकी बहन थी। लेकिन चूंकि पारिवारिक स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी विनीता, तो फिर इन्होंने काम करने की दिशा में सोचा और फिल्मों में चूंकि हसीन थी, गुड़िया सी दिखती थी, बहुत प्यारी गोरी चिट्टी और लोग कहा करते थे कि ये श्रीदेवी से बहुत मिलती है। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी इनकी श्रीदेवी से। और अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा कि बचपन में ही इनको जो ट्रॉमा घर में जो झेलना पड़ा, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड अगर वातावरण में जाहिर है ऐसे माहौल में बच्चे थोड़े से कुंठित हो जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होने की सोचते हैं। वैसे में दिव्या भारती ने यही डिसीजन लिया कि वो फिल्मों में काम करेंगे, काम करना। और चूंकि हसीन थी, अट्रैक्टिव थी, एक्टिंग भी जानती थी, तो मात्र 14 साल की रही होंगी तो छोटे छोटे रोल मिलने लगे, मॉडलिंग भी शुरू कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा तो रोल अच्छे नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो कहना चाहिए कि बड़ा पड़ाव जो आया वो आया तेलुगु फिल्म बॉबी वली राजा के साथ और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। उस पर दिव्या बहुत हसीन लगी और कैसे फिर फिल्मों का सिलसिला हिंदी फिल्मों की तरफ इनका रुझान हुआ, इस पर बात करेंगे। और भी जानकारी है बहुत सारी, फिलहाल एक गीत, प्यारा सा गाना ये सुनते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम
जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नदीम श्रवण साहब का ये कंपोजिशन और कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज, बहुत ही प्यारा गीत। क्या बात। और विनीता, जब ये फिल्म आई दीवाना तो इस पे बहुत चैलेंजिंग रोल था जी। मतलब लग रहा था डायरेक्टर को, जो कि इसके डायरेक्टर हुआ करते थे राज कंवर, कि इस पे गंभीरता भी चाहिए, उसमें चुलबुलाहट भी चाहिए और उसमें दर्द और पीड़ा भी चाहिए। जी, 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 तो बिल्कुल। क्या ये सारी चीजें बहुत दिव्या कर young थी। पाएंगी, क्योंकि हाँ। शी वाज क्वाइट यंग। हाँ। तो उसके चलते ये हुआ कि फिल्म तो इन्हें मिल गई, लेकिन इन्होंने दिन रात अपने चरित्र पे मेहनत की। जी। और फिल्म की कहानी क्या थी ये बताएंगे थोड़ी सी देर के बाद। एक विराम ले लिया जाए। बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि दीवाना फिल्म का ही एक प्यारा सा और गाना सुनेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। पायलिया हो हो, पायलिया हो हो। झिनमैया झिनमैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। झिनमैया झिनमैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। झिनमैया झिनमैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। झिनमैया झिनमैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। पायलिया हो हो, पायलिया हो हो। तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास बुलाए और अब्बा हो। पायलिया हो हो, पायलिया हो। पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, प्रिय जगाए, तुझको पास बुलाए रब्बा हो। पायलिया हो हो। पायलिया हो। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। हाय कैसे मैं सुनाऊं जिया का तुझको हाल, ये याद नहीं मुझको महीना
से बांधे सांसों का बंधन, तेरी पायल गोरी मेरे दिल की धड़कन। पायलिया हो पायलिया हो पायलिया गीत सुनाए सरगम गाए प्रीत जगाए तुझको पास बुलाए रब्बा हो। तेरी पायलिया शोर मचाए नींद चुराए होश उड़ाए मुझको पास बुलाए रब्बा हो। मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम, बाहों में तेरी बीते अब मेरी सुबह शाम। मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम, बाहों में तेरी बीते अब मेरी सुबह शाम। जी मेरा कहता है मैं पायल बन जाऊं, इन गोरे गोरे पैरों की रंगत चुराऊं। ऐसी बातों से मुझको डर लागे, नाजुक होते हैं चाहत के धागे। पायलिया हो पायलिया हो तेरी पायलिया शोर मचाए नींद चुराए होश उड़ाए मुझको पास बुलाए और अब्बा हो। जिन मैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। जिन मैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। जिन मैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। जिन मैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। वाह क्या बात, बहुत अच्छा गीत। और आपने देखा कि इस सॉन्ग की जब हम बात करते हैं तो जो डांस का परफॉर्मेंस है उनका, क्योंकि लोकगीत की शैली पर है, कई सारे कॉस्ट्यूम इस गाने में चेंज किए गए, हाँ। लेकिन दिव्या बला की हसीन लगी, बहुत सुंदर लग रही थी। और जब हम दिव्या भारती की बात करते हैं तो जब दीवाना का जिक्र होता है तो दीवाना एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक तो ऋषि कपूर, और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा नाचते हैं, ओहो क्या बात है। और कि शाहरुख उस जमाने में इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, तो फिर उनका रोल भी उतना प्रोमिनेंट नहीं था। उतना नहीं था। लेकिन ये जो चुनौती थी वो इस तरह की चुनौती थी कि एक शादीशुदा कपल है और उसके हस्बैंड की कुछ गुंडे लोग हत्या कर देते हैं। जी।
और वो वीडो का जीवन बिताती हैं। फिर उनसे एक लड़का बहुत प्रभावित हो जाता है जिसका नाम राजा है, वो शाहरुख प्रभावित खान, क्या, दीवाना हो जाता है। दीवानगी की हद तक। जी। और इतनी उसमें सुषमा शेठ उनकी वो बनी है, मदर इन लॉ जी, बनी जी। है। उनका भी रोल बहुत अच्छा है, बहुत इस फिल्म बढ़िया में। था, हाँ। तो कुल मिला के कहानी गढ़ी जाती है और अंततः फिर रवि, जो इस फिल्म में ऋषि का नाम था, वो वापस आ जाते हैं और एक सुखद अंत इस फिल्म का होता है। तो जब विश्वात्मा आई, दीवाना आई, तो उसके साथ ही साथ शोला और शबनम की जब हम बात करते हैं, गोविंदा के भाई का नाम तुम्हें पता होगा, जी, कीर्ति कुमार। जी, जी। हाँ, हाँ। और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो उन्होंने इन्हें एक अवसर दिया, उन्होंने ही पार की दृष्टि ने इनको चुना था जी, कि बिल्कुल, दिव्या बिल्कुल। ऐसा काम कर सकती हैं। और राधा का संगम एक फिल्म आने वाली थी, जी। उसके लिए बात हो रही थी, लेकिन अंततः वो फिल्म जो ही नहीं की थी, फिर जी। बाद में बात बनी नहीं। लेकिन कहने को हम बहुत खुलूस से ये बात कह सकते हैं कि कीर्ति कुमार, जो कि गोविंदा के भाई उन्हीं की थे, ये खोज, उन्हीं की ये रहे। खोज थी। कीर्ति कुमार और गोविंदा के साथ बहुत सारे शूट्स हुए, इनके फोटो शूट्स। कुल मिलाकर के इस तरह से शुरुआत हुई। और फिर जब 1992 में शोला और शबनम आई, तो उसमें गोविंदा के हाँ, साथ जी। थी, फिर आलोकनाथ थे उसमें, जी, जी। अनुपम खेर थे और गोविंद नामदेव थे। अच्छी फिल्म थी, गाने उसके बहुत अच्छे थे। जी। ये गाना बड़ा अलग तरह का सॉन्ग है, इसका आनंद ले सकते हैं हम। जरूर। तुझे पहचान
कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं विनीता और हमारे साथ हैं ऋतु राजपूत। एक बार फिर नमस्कार और प्यार आप सभी को। बात चल रही थी दिव्या भारती के बारे में। अगर 90 के दशक की मैं फिल्मों की बात करूं तो कुल मिलाकर 14 फिल्में आई और जिसमें से 2 फिल्में इनकी मृत्यु के बाद बनी और जो बाकी फिल्में थी उनमें अलग अलग तरह के शेड्स के जीवन के नजर आए हमको। एक फिल्म आई थी दिल का क्या कसूर जी, और वो भी अच्छी फिल्म थी, उसके गीत भी बहुत अच्छे थे और उस फिल्म में भी आप देखें कि दिव्या भारती की परिपक्वता आपको नजर आती। क्या कहेंगी आप? देखिए, इस फिल्म में मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी थी क्योंकि ये बिल्कुल एक स्टोरी लाइन जो इसका चलता था ना फिल्म का, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। इसमें कहीं कोई बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो इनका किरदार था वो एक थोड़ा कवित्री तो थी ही इस फिल्म में और इनके साथ पृथ्वी थे एक्टर जो काफी फिल्मों में नहीं आगे तो नहीं देख, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका थी। अच्छा, गाने भी दोनों तीनों इसके बहुत अच्छे बड़े थे। वो वाला गा रहा हूँ इस महफिल में, या फिर उसकी बात करें दिल जिगर नजर क्या है, सबसे अच्छा तो इसका टाइटल सॉन्ग है हाँ दिल का क्या कसूर। और इसमें सुरेश ओबेरॉय की भी भूमिका है जो इनके ब्रदर का रोल करते हैं। मुझे इस फिल्म में जो एक बात बहुत दुखद भी लगी, लेकिन इसमें इनका डेथ सीन भी है और जो उनके लास्ट, क्योंकि उनको कैंसर हो जाता है और वो उनके जो शक्ल, उनका जो मेकअप भी किया गया था ऐसा ना, इससे ना बिल्कुल हम उनको इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं ना, उनकी जो असामयिक जो उनकी मृत्यु हो गई तो उसको देखकर बिल्कुल दुख लगता है कि इस तरीके से इनका जो देहांत हुआ। तो बहुत एक अजब सा एहसास इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा था। मुझे एक मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी, दुख और नैराश्य से घिर गई थी। नैराश्य से घिर गई क्या, हाँ बिल्कुल, क्या सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। वैसा ही कुछ हो गया था। मैं बहुत दुखी हो गई थी और मैं ही क्या, मेरी सारी फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग तो उस समय ग्रुप में पिक्चर देखने जाते थे। और विनीता, सबसे बड़ी बात ये क्योंकि फिल्में जिंदगी का आईना होती है, जो कुछ समाज में घटता है वही कहीं ना कहीं फिल्मों में प्रतिबिंबित होता है। और आप अपने चहेते फिल्मकारों से, अभिनेत्रियों से, अभिनेताओं से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनके सुख दुख आपके हो जाते हैं। तो आप उनको रोते हुए देखते तो आपकी आंख भर आती है, आप उन्हें हंसते हुए देखते तो आप भी खिलखिलाने लगते हैं। तो ये जादू है फिल्मों का जो सिर पे चढ़ के बोलता है जी। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस फिल्म में और भी लग रही थी कि इसमें सारे गाने, इसका टाइटल सॉन्ग आप सुनेंगे। देखिए, हमारे पास अगर वक्त ज्यादा होता ना तो हम इस गाने को भी सुनवा सकते थे, लेकिन अगले एपिसोड में सुना देंगे। बिल्कुल सुनवाएंगे। और इनके जीवन के कुछ और पक्ष, किस तरह का इनका व्यक्तित्व था, कैसे फिल्मों में इन्होंने रंग जमाया और वो दुखद घटना कैसे इनके साथ घटी और शादी के बाद जो दाम्पत्य जीवन होता है उस पर भी हम लोग नजर दौड़ाएंगे। कई सारी फिल्में इनकी जो हैं, हमने शुरू में जिक्र किया था कि एक तेलुगु फिल्म भी इनकी आई थी हाँ। और वो भी बहुत मशहूर हुई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। दिव्या की सबसे जो मुझे बात असर करती है कि जब कोई ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, फिर उम्र कहीं आड़े नहीं आती है। आप अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन अगर आपका जहन परिपक्व हो गया है और आपने ये ठान लिया है कि चाहे परिवार के लिए कहें या भाई बहन के लिए कहें या फिर खुद के लिए कहें कि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, पालना है परिवार को, तो मुझे लगता है विनीता, हिम्मत कहीं ना कहीं से खुद ब खुद आ जाती है। और ये लोग बहुत इंस्पायर करते हैं ऐसे लोग। सिर्फ 3 वर्ष उन्होंने फिल्मों में काम किया और कितनी सारी फिल्में की और हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ी अभिनय की। जी। और ताज्जुब इस बात का होता है कि हम जो समय के साथ साथ हीरो हीरोइंस चलते हैं वो तो हमारे दिल के नजदीक रहते ही रहते हैं, लेकिन जो बिसरा दिए गए हैं जी, बहारें कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं कि उन अभिनेता और अभिनेत्रियों, गीतकार, संगीतकार, गायकों को आप तक लाएं और आप जाने कि किस तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने जिंदगी में सफलता पाई। जी, बहुत सही कहा आपने। और देखिए, बातें तो हम इन पर बहुत सारी कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन आज नहीं। तो वादा कीजिए आप फिर बहारों की महफिल में उपस्थित होंगे। मैं ऋतु राजपूत आपसे यहीं विदा लेती हूँ अगले पड़ाव के लिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी